मैं विनोद मिश्रा सर्वोदय संस्कृत क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग धातु रूप के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम हमें जानेंगे कि वैसे तो लकार 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से हमें 5 प्रकार के लकारों को जानना बहुत आवश्यक होता है। जैसे लट लकार, जिसे वर्तमान काल कहा जाता है, लिट लकार जिसे भविष्य काल कहा जाता है, लोट लकार जिसे आज्ञार्थक कहा जाता है, विधिलिंग लकार जिसे प्रार्थना या निवेदन के लिए प्रयोग किया जाता है, और पांचवा लकार है लंग लकार जिसे हम भूतकाल के नाम से जानते हैं। तो आज हम पठ धातु पढ़ना अर्थ में लट लकार में रूप जानेंगे कि पठ धातु का रूप लट लकार में किस प्रकार चलता है। हम ये जानते हैं कि किसी भी काल में, चाहे वो लट लकार हो, चाहे लिट लकार हो, चाहे लोट लकार हो, चाहे विधिलिंग लकार हो अथवा लंग लकार हो, सब में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। जैसा कि हमने जब अजंत पुल्लिंग का रूप बताया है तो उसमें हमने पिछली वीडियो में बताया था कि वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ एक चीज बढ़ जाती है, यहाँ 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब अनुवाद की दृष्टि से देखें तो प्रथम पुरुष के साथ हम सह, तौते या कोई नाम, राम, श्याम, मोहन। मध्यम पुरुष की क्रिया के साथ हम त्वम, युवाम, युवम, और उत्तम पुरुष की क्रिया के साथ हम अहम, आवाम, वयम ये प्रयोग करते हैं। तो प्रथम पुरुष एक वचन में पठ धातु का रूप पठत बनता है, द्विवचन में पठता बनता है, बहुवचन में पठंत बनता है। मध्यम पुरुष में एक वचन में पठस बनता है, द्विवचन में पठता बनता है, बहुवचन में पठत बनता है। और उत्तम पुरुष में एक वचन में पठाम, द्विवचन में पठावा और बहुवचन में पठामह बनता है। तो कैसे याद करेंगे? वैसे अगर इसकी ट्रिक देखा जाए तो ती तह अंति, सी थह था, आम आवह आमह, पठति पठता पठंति। मध्यम पुरुष में पठस, पठता, पठत। उत्तम पुरुष में पठाम, पठावह, पठामह। प्रथम पुरुष में पठत, पठता, पठंति। जैसे अगर हम प्रयोग करेंगे तो सह पठत वह पढ़ता है, तो पठता वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठंति वे सब पढ़ते हैं। त्वम पठस, मध्यम पुरुष की बात करें, त्वम पठस तुम पढ़ते हो, युवाम पठता तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष की बात करें, अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावा हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामा हम सब पढ़ते हैं। तो इस प्रकार अनुवाद के लिए हमें धातु रूप जानना अनिवार्य है। तो एक इसमें साधारण सी ट्रिक ये है कि न एक वचन में हलंत है, न विसर्ग है, न बहुवचन के प्रथम पुरुष में हलंत या विसर्ग है, न मध्यम पुरुष के एक वचन में हलंत या विसर्ग है, न मध्यम पुरुष के बहुवचन में भी हलंत या विसर्ग नहीं है, उत्तम पुरुष के एक वचन में भी हलंत या विसर्ग नहीं है। विसर्ग केवल जैसा कि हमने कहा प्रथम पुरुष के द्विवचन में, मध्यम पुरुष के द्विवचन में और उत्तम पुरुष के द्विवचन में, और उत्तम पुरुष के बहुवचन में भी विसर्ग है। तो एक बार याद करने का प्रयास करेंगे। पठति पठता पठंति, 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 पठति पठता पठंति,
मध्यम पुरुष में पठस पठथा पठत पठस पठथा पठत पठस पठथा पठत पठस पठथा पठत पठस पठथा पठत। उत्तम पुरुष में पठाम पठावह पठामह पठाम पठावह पठामह पठाम पठावह पठामह पठाम पठावह पठामह। एक बार फिर से देखते हैं। पठत पठता पठन्ति पठत पठता पठन्ति पठस पठता पठत पठस पठता पठत पठाम पठावह पठामह पठाम पठावह पठामह। फिर एक बार में बोलेंगे। पठत पठता पठन्ति पठस पठता पठत पठाम पठावह पठामह। इस प्रकार से हम चाहे गम का रूप हो तो गच्छत गच्छता गच्छन्ति गच्छस गच्छथा गच्छत गच्छाम गच्छावह गच्छामः बना लेंगे। या फिर भू होना जिसे अर्थ होता है भूधात में भवत भवता भवन्ति भवस भवथा भवत भवाम भवावह भवामः। या फिर पा पिबधातु हो पीने अर्थ में पिबत पिबता पिबन्ति पिबस पिबथा पिबत पिबाम पिबावह पिबामः। इस प्रकार से हम लट लकार के रूप बना लेंगे। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।